ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जगदात्मानंद जी महाराज जी की महान पुस्तक जीना सीखो से अध्याय 2। तुम्हारे भीतर अनंत शक्ति छिपी है। आत्मविश्वास ही दमित अवस्था में पड़ी प्रचंड शक्ति को उन्मुक्त करने की कुंजी है। प्रस्तुत एपिसोड में इसी पर चर्चा की गई है। आइए अब हम सुनेंगे स्वामी जगदात्मानंद जी महाराज जी की ही बातें। सम्मोहन अवस्था में मन के चमत्कार। यदि अचेतन मन कुछ विचारों को स्वीकार कर ले तो उनके वास्तविक न होने पर भी वह उनमें निहित सुझावों के अनुसार चलेगा। मन ऐसा व्यवहार करेगा मानो वे विचार सत्य हो। सम्मोहित किए गए लोगों में हमें ऐसा ही दिख पड़ता है। डॉक्टर सेलिगमैन ने एक शोध पत्र में अपने इन प्रयोगों से प्राप्त अनुभव का विवरण दिया है। उन्होंने एक सम्मोहित व्यक्ति को संबोधित करके कहा कि उसे एक तपे हुए लोहे की छड़ का स्पर्श कराया जाएगा और उसके शरीर पर फफोला निकल आएगा। इसके बाद डॉक्टर ने उसे गर्म छड़ से नहीं बल्कि अपनी अंगुली से स्पर्श किया, परंतु वह व्यक्ति इस प्रकार कांपने लगा मानो उसकी त्वचा जल रही हो। उस व्यक्ति के सम्मोहित रहते हुए ही उसके हाथ पर पट्टी बैंडेज बांध दी गई। 6 घंटे बाद जब पट्टी खोली गई तो उस स्थान पर जहां डॉक्टर ने अंगुली लगाई थी एक फफोला ब्लिस्टर निकला हुआ था। अगले दिन तक वह फफोला बढ़कर जलने से बने हुए घाव जैसा हो गया। जब विशेषज्ञों की उपस्थिति में इस प्रयोग को दोहराया गया तो भी यही परिणाम निकला। अब उन्होंने सम्मोहित व्यक्ति को बताया कि वे उसे अंगुली से स्पर्श करेंगे और उसे कोई पीड़ा नहीं होगी। इसके बाद उन्होंने उसका गर्म लोहे से स्पर्श किया। दागे जाते समय या बाद में भी उस व्यक्ति में किसी भी कष्ट के लक्षण नहीं दिखे। उसकी त्वचा पर कोई फफोला न था। केवल उस स्थान पर जहां गर्म लोहे का स्पर्श कराया गया था एक छोटा सा लाल रंग का गोल चिन्ह था, परंतु उसमें भी कोई पीड़ा न थी और वह शीघ्र ही चला भी गया। एक सुप्रसिद्ध भारोत्तोलक को, वेट लिफ्टर को सम्मोहित करके उससे कहा गया, तुम चाहे जितना भी प्रयास करो पर मेज पर रखी उस पेंसिल को नहीं उठा सकोगे। जो व्यक्ति सहज ही 200 किलो वजन उठा लेता था वह प्रयास करके भी एक पेंसिल तक न उठा सका। उसके अचेतन मन ने उस विशेषज्ञ के सुझाव को पूरी तौर से स्वीकार कर लिया और उसी के अनुसार उससे आचरण भी करवाया। तो क्या वह सम्मोहित अवस्था में निर्बल हो गया था? नहीं था, तो वह पहले की तरह बलशाली। परंतु उस अवस्था में दिए गए विपरीत सलाह के कारण अनजाने में ही उसने अपने स्वभाव के विपरीत कार्य किया। एक ओर तो उसने पेंसिल उठाने के प्रयास में अपनी सारी शक्ति लगा दी और दूसरी ओर तुम नहीं उठा सकते सलाह का प्रभाव हुआ। नकारात्मक सलाह ने उसकी वास्तविक शक्ति को अभिव्यक्त होने से रोक दिया और उसके पराजय का कारण हुई।
एक व्यक्ति मंच भय से पीड़ित था और वह श्रोताओं के सम्मुख एक शब्द भी बोल नहीं पाता था। उसे सम्मोहित करके बताया गया कि तुम बहुत अच्छा बोल सकते हो। वह अपनी सम्मोहित अवस्था में ही उठा और निर्भय होकर धारा प्रवाह बोलते हुए उसने सभी को विस्मित कर दिया। गणित की एक समस्या जिसे हल करने में सामान्यतः 1 घंटे का कठिन परिश्रम लगता है, एक सम्मोहित व्यक्ति के द्वारा 20 मिनट में ही हल कर ली गई। व्याख्यान की क्षमता तथा गणित की समस्या हल करने की शक्ति उन व्यक्तियों में पहले से ही छिपी हुई थी। वे सम्मोहनकर्ता की चमत्कारिक शक्ति का फल नहीं थी, बल्कि वे व्यक्ति स्वयं ही अपनी क्षमताओं के विषय में नहीं जानते थे। नकारात्मक सुझावों ने उनकी क्षमताओं को दबाकर रख दिया था। विशेषज्ञ ने उन्हें इस दमित अवस्था से मुक्त कर दिया। केवल कुछ लोग ही बचपन से प्राप्त दमनकारी तथा नकारात्मक सुझावों पर विजय प्राप्त करके यथेष्ट मात्रा में आत्मविश्वास विकसित कर पाते हैं। यह आत्मविश्वास ही दमित अवस्था में पड़ी प्रचंड शक्ति को उन्मुक्त करने की कुंजी है। मन जिसे दृढ़तापूर्वक सत्य के रूप में स्वीकार कर लेता है, उसका मनुष्य के आचरण पर प्रभाव पड़ता है। उपरोक्त उदाहरण इस बात को भली भांति प्रमाणित करते हैं। यदि तुम सम्मोहित अवस्था में हो और नकारात्मक बातें निरंतर तुम्हारे मन पर प्रहार करती रहे, तो उनसे जो क्षति हो सकती है उसकी हम सहज ही कल्पना कर सकते हैं। साधारणतः हम प्रकृति द्वारा रक्षित हैं। जब हमारा चेतन मन सक्रिय रहता है, तब यह नए सलाहों तथा विचारों को आसानी से स्वीकार नहीं करता। यह सोचता है, परखता है, सलाह को पिछले अनुभवों से मिलाकर देखता है और तब धीरे धीरे स्वीकार करता है। यदि ऐसा न होता तो प्रत्येक भय या शंका हमें अभिभूत कर देती। मुझे बुखार है, मैं दुर्बल हो रहा हूं। चेतन मन के ऐसे सुझाव सहज ही अचेतन मन द्वारा स्वीकृत होकर कार्य रूप में परिणत हो जाते। यदि हमारा चेतन मन किसी एक विषय पर निरंतर सोचता रहता है, तो अचेतन मन भी उसे कार्य रूप में परिणत करने का अवसर खोजता रहता है। यदि बच्चों के चेतन मन का ठीक ठीक विकास होने के पूर्व ही उन्हें नकारात्मक सुझाव दिए जाए, तो वे सम्मोहित व्यक्तियों के समान आचरण कर सकते हैं। बाल शिक्षकों को बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। उन्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि बच्चों के भविष्य की नींव में इस्तेमाल की जाने वाली ईंटों में दरारें न पड़े, क्रैक्स न पड़े। यही वह मूलभूत सिद्धांत है जो न केवल व्यक्ति अपितु पूरे राष्ट्र को निर्बल या सबल बनाता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, जो व्यक्ति दिन रात अपने को दीनहीन या अयोग्य समझे हुए बैठा रहेगा, उसके द्वारा कुछ भी नहीं हो सकता। अगर वह अपने को कुछ नहीं समझता है, तो वह वास्तव में कुछ नहीं ही बन जाता है। यदि तुम कहो कि मेरे अंदर शक्ति है, तो तुम में शक्ति जाग उठेगी। और यदि तुम दिन रात यही कहो और सोचो कि मैं कुछ नहीं हूं, तो तुम सचमुच ही कुछ नहीं बन जाओगे। तुम्हें यह महान तत्व सदा स्मरण रखना चाहिए। हम तो उसी सर्वशक्तमान
हम तो उसी सर्वशक्तिमान परम पिता की संतान हैं, उसी अनंत ब्रह्माग्नि की चिंगारियां हैं। भला हम कुछ नहीं क्यों कर हो सकते हैं? हम सब कुछ है, हम सब कुछ कर सकते हैं और मनुष्य को सब कुछ करना ही होगा। पुराणों में बताए गए 33 करोड़ देवताओं के ऊपर और विदेशियों ने बीच बीच में जिन देवताओं को तुम्हारे बीच घुसा दिया है, उन सब पर भी यदि तुम्हारी श्रद्धा हो और अपने आप पर श्रद्धा न हो तो तुम कदापि मुक्ति के अधिकारी नहीं हो सकते। अपने आप पर श्रद्धा करना सीखो, अपने आप पर श्रद्धा करना सीखो। इसी आत्म श्रद्धा के बल से अपने पैरों आप खड़े हो और शक्तिशाली बनो। इस समय हमें इसी की आवश्यकता है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।